हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आरबी पटेल आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार स्टडी 16 विथ राज में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपके यूपी बोर्ड की तैयारी भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। तो ठीक है प्यारे साथियों, जैसे कि आपके वादे के मुताबिक मैं पर डे इस चैनल के माध्यम से हिंदी के हिंदी के 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। कितने महत्वपूर्ण 50 रचनाएं, जिसमें से 25 गद्य की रचनाएं होंगी। किसकी? 25 गद्य की रचनाएं, 25 पद्य की रचनाएं। तो कृपया आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, यह क्लास पर डे आप ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट समय निकाल के रेगुलर देखा करिए। आपके क्लास 12 हो गया, क्लास 10 हो गया, जो 5 रचनाएं, 5 गद्य की 5 पद्य की रचनाएं आने वाली हैं, वो इस क्लास के बाहर एक भी रचना नहीं होगी। ठीक है प्यारे साथियों, आप पेपर दे के आइएगा। मैं उस दिन मोबाइल नंबर भी दिया था, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, या फिर उस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। चलिए आज का यह सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपसे एक सेशन स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आज का यह पहला सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए 4 कथन दिए गए हैं। प्रश्न आपका कह रहा है चारों असत्य कथन कौन सा है? चारों में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, चारों में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, चलिए आइए बिना देरदारी किए हुए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं क्रमवाइज। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं जी, सही बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे जी, सही बात है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, सही बात है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। तो एक का घ नंबर। आपसे पहले ही प्रश्न में एक क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? चलिए आज का दूसरा प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो 27 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है प्यारे साथियों? खा नंबर, गोकुलनाथ। 27 का खा नंबर, गोकुलनाथ, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? ये प्रश्न कह रहा है किस युग में हुई, ठीक है प्यारे साथियों, किस युग में हुई? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतवाद युग। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई। किसमें? द्विवेदी युग में। 3 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? का नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। चौथा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो आपका 29 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है प्यारे साथियों? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल शंकरित्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। तो भारतेंदु युग के लेखक आपके कौन हैं? तो वो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 5 का नंबर, 5 का नंबर, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ये रचना कई बार पूछी गई है। आज का 7वां नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर उत्तम पूर्णानंद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 7 का क नंबर, 7 का क नंबर। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 8 का ग नंबर। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? क्या उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक? तो 9 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? 9 का ख नंबर, कहानी। थोड़ा सा हम लोग पॉइंटर का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम जैसे लिखा है उसी में वैसे आपका पॉइंटर भी हो जा रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए देखिए, हाँ पॉइंटर थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, अगर ये अच्छा ना लग रहा हो थोड़ा सा हम लोग ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा है। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं, तो वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है प्यारे साथियों, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं, इसमें किसकी बात की गई है? मेरी। तो जहाँ मेरी बात की जाए, आत्मकथा, आत्मकथा। ठीक है, अपनी कथा। भारतीय युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतीय युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? 1750 से 1850, 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920, 1920 से 1936। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 1850 से 1900 ईस्वी। देखिए ये भी है, अब आप कहिए सर ये भी गलत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 1868 से 1900। तो भारतेंदु युग कब से कब तक माना गया? क्यों माना गया? क्योंकि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है, तो यहीं से भारतेंदु युग गद्य की समय सीमा प्रारंभ होती है। अगर 50 नहीं 68 है तो 68 मारेंगे, 68 नहीं है 50 है तो 50 मारेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, दोनों आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। आज का 12 नंबर प्रश्न हो गया है। 13 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा स्लाइड वो है, देखिए। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं, मतलब भारतेंदु युग के पहले वाले लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले तरफ चलते हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं मुंशी सदा शुक्लाल, सजल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल। तो 14 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। सुख सागर के लेखक हैं, सुख सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंजा अल्लाह खां, सदल मिश्र। सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, 15 का ख नंबर। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किस वर्ष किया गया? मतलब भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किस वर्ष किया गया? 1860, 1865, 1875, 1880। तो 16 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है प्यारे साथियों? 1880। 1880 में इन्हें भारतेंदु की पदवी से सम्मानित किया गया, सुशोभित किया गया। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो भारतेंदु युग, पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु सॉरी शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु युग के पूर्व युग के लेखक हैं। ठीक है, पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता अभी आपको मैं बताया। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो
सदल मिश्र की। सदल मिश्र और सदा सुख लाल, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नाटकोपाख्यान सदल मिश्र, सुख सागर, सदा सुख लाल का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? निम्नलिखित में किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो 19 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। श्रृंगारस मंडन, 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टायाम, पद्म पुराण। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 19 का क्या रहने वाला है, खा। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, गोसाई गोकुलनाथ, गोसाई गोकुलनाथ। ठीक है, अब देखिए श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं क्या, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, 20 का सी, गोसाई विट्ठलनाथ, गोसाई विट्ठलनाथ। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं, अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो अष्टयाम के लेखक कौन है, नाभादास हैं, अष्टयाम के लेखक नाभादास हैं। 21 का ग नंबर। ठीक है, 22 निम्नलिखित नामों में कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? निम्नलिखित नामों में कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? 22 का क्या रहने वाला है, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो 22 का जो राइट आंसर रहने वाला है का राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है प्यारे साथियों, 1 मिनट थोड़ा सा बच्चों पानी पी लेते हैं, फिर आगे सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। आदिकाल की रचना नहीं है, आदिकाल की रचना नहीं है, तो कौन सी आदिकाल की रचना नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, राउलवेल, मृगावती। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, मृगावती, मृगावती। ठीक है, मृगावती। 23 का घ नंबर, मृगावती। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 24 नंबर, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा माना गया है या कौन सा है? 24 का खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंद्र युग, छायावादोत्तर युग। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, भारतेंद्र युग। ठीक है, भारतेंद्र युग। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, गद्य प्रधानतया विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है, यह असत्य है क्योंकि यह काव्य की विशेषता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, इसका आंसर यहीं दे दिया गया है। तो आपका जो 25 का राइट आंसर रहने वाला है ग, इसका रीजन भी लिखा है, क्यों असत्य है, क्योंकि यह काव्य की विशेषता है। ठीक है, 25 का ग नंबर। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, कौन सी रचना है? उद्धव शतक। कौन सी रचना है? 26 का ग नंबर। ठीक है प्यारे साथियों, आइए हम लोग अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। छायावादोत्तर, छायावादोत्तर काल का समय कब से कब तक माना गया है? छायावादोत्तर काल का समय कब से कब तक माना गया है? सन 1938 से 53 तक, सन 1953 से अद्यतन, सन 1938 से 53 तक, 1953 से अद्यतन, 1918 से 1938, 1925 1953। तो आपका छायावादोत्तर 1938 के बाद का ही है, तो ये आप इसको लगा के आइएगा। ठीक है, 1938 से आद्य तक हो सकता है और 1953 तक भी हो सकता है। तो 27 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? चलिए हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना है यामा, प्रलय सृजन, खुशबू के शिलालेख, पुरूरवा। तो नई कविता की जो रचना है वो क्या है? पुरूरवा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए थोड़ा सा बिना देर किए हुए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। 1943 30 का ख नंबर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कविवचन सुधा, ज्ञानोदय। तो आपका जो राइट आंसर है कविवचन सुधा, कविवचन सुधा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिता, रीति निरूपणता, नीति। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता। ठीक है। बुद्धि रास के रचयिता हैं, बुद्धि रास के रचयिता हैं कौन है? शालिभद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य। ठीक है। बीसल देव रासों के रचनाकार, बीसल देव रासों के रचनाकार नरपत नाल, नरपत नाल। ठीक है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं, आदिकाल के रचनाकार हैं, तो आदिकाल के रचनाकार आपके कौन है? नरपत नाल है, नरपत नाल है। ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया गया, बीज वपन काल, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है किसका? श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का, प्रशस्ति का। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? भक्ति का। विद्यापति पदों में कहीं कहीं पुट है किसका है? भक्ति का। ठीक है। आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किसने किया? 38 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? वीरगाथा काल नाम किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? राहुल बेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा। तो अमीर खुसरो की चर्चा सबसे ज़्यादा किसमें है? खालिक बारी में, खालिक बारी में, खालिक बारी में। ठीक है। 39 का ख नंबर। हिंदी की प्रथम रचना है, हिंदी की प्रथम रचना है दोहा कोश, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, भरतेश्वर बाहुबली रासो। तो आपका 40 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? श्रावकाकार, श्रावकाकार, श्रावकाकार। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। आज का 41 नंबर प्रश्न। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? आप बताएं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामायण। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। 43 नंबर। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कबीर जी को क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर। ठीक है। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? कबीरदास जी को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। आदिकाल की रचना है अखरावट, खुमान रासो, छत्रसाल दशक, दीपशिखा। आदिकाल की रचना है तो वो कौन है? खुमान रासो, खुमान रासो। ठीक है। हिंदी का आदि काव्य है बीसल देव रासो, कवित्र रत्नाकार, रामचंद्रिका, साखी। हिंदी का आदि काव्य है बीसल देव रासो, कवित्र रचनाकार, रामचंद्रिका, साखी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? बीसल देव रासो। ठीक है प्यारे साथी, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर्स थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में किसने कहा? देखिए वही प्रश्न आ गया, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी मैं आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत,
विद्यापति पदावली। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पद्मावत। क्या रहने वाला है? पद्मावत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किस युग से? द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग से। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? भक्ति काल का महाकाव्य है साकेत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, श्री रामचरित मानस। भक्ति काल का महाकाव्य है। और श्री रामचरित मानस के लेखक कौन हैं? तुलसीदास। साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, पृथ्वीराज रासो अभी आप पढ़े हैं? नहीं, यही तो प्रश्न आज का प्रश्न है, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है अथवा भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है? तो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी से 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है प्यारे साथियों, आपको यह सेशन कैसा लगा? आपको आशा करते हैं यह सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है प्यारे साथियों, कल हम फिर से इसी समय फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए अलविदा लेते हैं।